Hello guys. My name is Sarmeen Panjwani. We were doing cash flow statements for class 12th. ठीक है, हमने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ लिया था एंड नाउ वी आर डूइंग सम इलस्ट्रेशंस जिससे हम थोड़ी प्रैक्टिस कर पाएंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनता है और कैसे हमें उस कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आते हैं। From the following information, prepare cash flow statements for Pioneer Limited. Pioneer Limited है, उसकी cash flow statement बनाना है for the year 16-17, डेट दे रखी है हमें। आइए पढ़ते। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज हमें सबसे पहले बैलेंस शीट दे रखी है। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है हमें, इसका नोट हमें पढ़ना है। फिर हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, इसका भी नोट हमें पढ़ना है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमें दे रखी है और 10% बैंक लोन, ये लोड की जगह लोन होगा। ठीक है, क्या मतलब हम इससे क्या पता लगा सकते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो 10% लोन हमने कर रखा है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने बोरोइंग्स किए, यानी हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पैसा उठाया है। ठीक है, बोरोइंग्स अगर हम ज़्यादा करते हैं इसका मतलब क्या होता है? कैश इनफ्लो होता है। ठीक है, बट इससे हमें पता नहीं चल रहा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी बोरोइंग की है। ठीक है, हमें तो क्या ओपनिंग अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट दे दिया। ठीक है, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये होता है क्लोजिंग और ये होता है ओपनिंग। ठीक है, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट दे दिया है। नाउ हमें बोल रखा है कि 10% बैंक लोन है, तो जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज दे रखा है, ट्रेड पेबल्स दे रखा है, अदर करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग रेंट और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। एसेट्स हमें दे रखे हैं, फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी दे रखे हैं, और उसके बाद हमें दे रखा है करंट एसेट्स, और ये हमारे काम आएगा वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, अब अगर आप असेट्स पे देखोगे तो इस पे कोई वर्किंग नोट नहीं है, यानी कि यही है जो है। अब देखो हम इससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो टेंजिबल एसेट्स है, पिछले साल 5 लाख था, इस साल कितना है? 5 लाख ही है। इस साल कितना है? 5 लाख ही है, यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अगर ये बढ़ जाता तो हम कह सकते हैं कि हमने टेंजिबल एसेट परचेज किया। ठीक है, यानी परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट यानी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, और हमने परचेज किया यानी कि कैश पे किया होगा, कैश आउटफ्लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स ना परचेज की है ना सेल की है। ठीक है, अब तक तो ऐसा ही देखने में लग रहा है कि परचेज और सेल नहीं की, आगे हम और जानेंगे। फिर हमें इंटेंजिबल एसेट देखने को मिल रहा है, तो इंटेंजिबल एसेट पहले 1 लाख था, अब 95 हो गया है। पहले 1 लाख था, अब 95 हो गया है। हो सकता है अगर आगे कुछ हमें बताया ना हो तो हम इसका ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पहले 1 लाख था और अब 95 हो गया। दैट मीन्स या तो 5,000 का अमोर्टाइजेशन हो गया, ठीक है, या हमने बेच दिया है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। करंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है, पहले जीरो था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पहले जीरो था और अब 1 लाख हो गया, यानी कि हमने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट तब कब करते हैं? जब हम कैश आउटफ्लो करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम कैश देते हैं, तो हमारा क्या होता है? हमें मान लो हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किया, तो हमने कैश आउटफ्लो यानी हमने इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दिए और हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो यहाँ पे पहले जीरो था, अब 1 लाख हो गया, तो हो सकता है 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हो इन्होंने। हो सकता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नीचे हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी है, उससे हमें कट क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ हमें करनी है। आओ, करंट एसेट्स इन्वेंट्री हम ले लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हम ले लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में लेंगे, और इसका आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन वेरीफाई होता है। जैसे मैंने पिछले हमारे लेक्चर्स में बताया था कि आपको क्वेश्चन वेरीफाई कर हो जाएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मैं आपको पूरा आज करके बताऊंगा, बढ़िया। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स पे आते हैं। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था 5 लाख, अब हो गया है 7 लाख। यानी देखने में क्या लग रहा है? इशू हुआ है। कितना इशू हुआ है? 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ है। और इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। इशू मतलब आपने शेयर्स दिए और पैसे लिए, आपका क्या हुआ? कैश इनफ्लो हुआ, यानी एडिशन, कैश इनफ्लो कितने का? 2 लाख का। फिर हम आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। क्या दे रखा है? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब ये क्या होता है, ये एक रिजर्व होता है जिसमें हम जो प्रॉफिट्स कमाते हैं ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड किए जाते हैं। इसका मतलब पिछले साल के जो ऐड किए हुए प्रॉफिट्स थे वो हैं 2,50,000। 2,50,000 में इस साल का प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, ठीक है। 2,50,000 में इस साल का प्रॉफिट ऐड हुआ होगा और इस साल का प्रॉफिट ऐड होने के बाद वो प्रॉफिट का जो रिजर्व है वो हो गया होगा 4,20,000। इसका मतलब आफ्टर एवरीथिंग, यानी कि जो नेट प्रॉफिट एंड में बचता है वो नेट प्रॉफिट कितना होगा, 2.5 लाख माइनस, सॉरी 4.2 लाख माइनस 2.5 लाख। कितना आया होगा, ये आया होगा 1.7 लाख। यानी इस साल में इन्होंने वन पायनियर लिमिटेड ने 1,70,000 रुपए नेट प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। फिर दिखा रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका भी हम बनाएंगे क्या निकालने के लिए, कितना टैक्स पे किया है वो निकालने के लिए हम इसका बनाएंगे। और हमें क्या दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में दे रखा है। देखो मैं बोल ही रहा था फिक्स्ड एसेट्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है। पहले 2 लाख के इक्विपमेंट्स थे, अब कितने हो गए हैं, 2,30,000 के हो गए हैं। फर्नीचर, पहले 3 लाख के फर्नीचर थे, अब कितने हो गए, 2,70,000 के फर्नीचर हो गए। इंटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट्स है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमने डिस्कस किया था वो हो सकता है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक दे रखा है, ये हमारा ज़्यादा काम नहीं आएगा, हमें सिर्फ टोटल उठाने होते हैं, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल उठाना होता है। अब एडिशनल इन्फो क्या दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेज, यानी कि 80,000 का इक्विपमेंट परचेज किया था, ठीक है। लॉस ऑन सेल कितना हुआ, लॉस ऑन सेल हुआ है 5,000 का, लॉस ऑन सेल कितना हुआ है 5,000 का, ठीक है। डेप्रीसिएशन कितना लगा है, 1500 का, 15,000 का लगा है डेप्रीसिएशन, एंड 3,000 चार्ज ऑन इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। कहने का मतलब डेप्रिसिएशन जो 15,000 का है, 15,000 का लगा इक्विपमेंट पे, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये बोल रहा है 3,000 हैज बीन चार्ज ऑन फर्नीचर, यानी सिर्फ फर्नीचर का बोल रहा है ये, ठीक है। 15,000, अच्छा सॉरी, इसमें रिस्पेक्टिवली यूज होना चाहिए था, थोड़ा इंग्लिश भी इनकी कमजोर है अपेरेंटली, ठीक है। कहने का मतलब 15,000 इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है और 3,000 फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है। लोन ₹50,000 वॉज रीपेड ऑन 31/3/2017, यानी लोन रीपे कर दिया गया। उसके बाद क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो है 50,000 का, प्रपोज्ड डिविडेंड क्या है 50,000 का, ठीक है। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे एक चीज, ये 30,000 है, ये 3,000 नहीं है, एक एक जीरो एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पेज छोड़ देंगे और वर्किंग नोट पे काम करेंगे हमारे, ठीक है। वर्किंग नोट 1, और शुरू से बैलेंस शीट देखते हैं किस चीज़ की वर्किंग नोट सबसे पहले रिक्वायर्ड होगी। हम एक एक चीज़ देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, बैंक लोन के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। आओ लोन का अपन अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग कितना है, 1 लाख है, ठीक है। क्लोजिंग कितना है, 50,000 है। मैं वर्किंग में कर रहा हूँ इसलिए 2 बाय वाले चक्कर नहीं कर रहा, है ना। 1,50,000 है, ठीक है जी। क्या बोल रखा है, लोन 50,000 वॉज रीपेड ऑन 31/3/2017, यानी आखिरी डेट पे किया है, आखिरी डेट पे किया है, ठीक है। पे करने का मतलब कम हो गई लाइबिलिटी, ठीक है, कम हो गई लाइबिलिटी। अभी आखिरी डेट पे किया है, आखिरी डेट पे किया है, कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पे जो इंटरेस्ट चढ़ा होगा 50,000 लोन पेड ऑन लास्ट डेट, hence interest will be paid for the full amount, यानी कि जो 50,000 का जो लोन है, 1 लाख का लोन था, 1 लाख में से 50,000 आखिरी डेट पे इन्होंने जमा करवा दिया।
तो जो 50,000 रुपीज जो जमा करवाया वो आखिरी डेट पे करा है, दैट मीन्स उस 50,000 पे भी पूरा इंटरेस्ट लगना चाहिए, ठीक है। यानी इस 50,000 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पे भी, यानी टोटल 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। हेंस इंटरेस्ट जो लगेगा वो कितना होगा? 1 लाख पे 10%, 10,000, ठीक है। अब ये चीज सबसे पहले 10,000 किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्या आएगा? इंटरेस्ट हमने पे किया है तो कैश आउटफ्लो माइनस में आएगा, ठीक है। सेकेंडली हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। अब आप सोचो जब हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट में एज एन एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी माइनस हो गया होगा, बट वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो सजेस्ट नहीं कर पाएगा ना। वो माइनस हो गया नेट प्रॉफिट में से, बट वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। और हम नेट प्रॉफिट का जो कैश फ्लो होता है, नेट प्रॉफिट से जो कैश फ्लोज हम निकालते हैं वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए निकालते हैं। तो हमने माइनस कर रखा है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने माइनस कर रखा है, तो हम उसको वापस ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। यानी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड बैक हो जाएगा प्रॉफिट में और लेस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। पहली चीज ये हमारी हो गई। और नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, इन्होंने दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में देख, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्यों बनाते हैं? आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, क्योंकि हमें टैक्स पे करना होता है, ठीक है। क्योंकि हमें टैक्स पे करना होता है और उस हिसाब से हम जितना हमें टैक्स पे करना होता है उसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाते हैं। सिंस इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि हमने कितना टैक्स पे किया है, तो हम क्या मानेंगे कि हमने जो प्रोविजन बनाए थे ना वो एग्जैक्टली सही बनाए थे। ये प्रोविजन पिछले साल बनाया होगा, और पिछले साल प्रोविजन बनाया था यानी कि जो 2016 का प्रोविजन था, 15-16 का प्रोविजन था, ये बनाया होगा, ठीक है। 15-16 का जो 15-16 का जो टैक्स है वो हमने कब पे किया होगा? इस साल में पे किया होगा। आओ मैं आपको एक बार एग्जांपल से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है 1 अप्रैल 15, ये है 31 मार्च 16, और ये है 31 मार्च 17, ठीक है। इसका हम बना रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे इसका, ठीक है। नाउ ये जो 15-16 का पीरियड है, ये जो 15-16 का पीरियड है, यहाँ पे हमने बनाया होगा 30,000 का प्रोविजन। और क्यों बनाया होगा 30,000 का प्रोविजन? क्योंकि हमें 15-16 का टैक्स पे करना है। और टैक्स हमने कब पे किया होगा? हमने पे किया होगा 16-17 में। किसका? 15-16 का टैक्स हमने 16-17 में पे किया होगा, पेड टैक्स। अब हमें सिंस कितना हमने टैक्स पे किया वो नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे कि जितना प्रोविजन बनाया था ना उतना ही टैक्स पे कर दिया, ठीक है। जितना प्रोविजन बनाया था उतना ही टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब मैंने 30,000 का प्रोविजन बना रखा था, मैंने 30,000 का टैक्स पे कर दिया। ये देखो मैंने टैक्स पे किया, तो मैंने यहाँ 30,000 लिख लिया। अब क्लोजिंग 50,000 है, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 30,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 50,000। और ये 50,000 क्या है? ये 50,000 है 16-17 का जो मैंने प्रोविजन बनाया कि 16-17 में मैं इतना टैक्स दूंगा, ये है 50,000, ठीक है। तो ये किस में आता है? पीएनएल में आता है। आओ, ठीक है। ये चीज भी हमें यहाँ से पता चल गया। अब ये जो प्रोविजन हमने बनाया ये क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। और ये हमें काम आएगा निकालने में, क्या निकालने में काम आएगा? प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। ये जो बैंक है, बैंक से हमने क्या किया? टैक्स पे किया है, तो हम एंड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स पेड दिखा देंगे 30,000 का। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने कर लिया, ठीक है। ये हमारा लाइबिलिटीज तक का एंड हो गया हाल फिलहाल। उसके बाद एक बार मैं इसको टिक कर लेता हूँ, ये देखो अलग पेन से कर लेते हैं। अभी तक हमने लॉन्ग टर्म
और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कर लिए। फिर हम आते हैं एसेट्स पे, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स पे आते हैं। यानी अब हम आते हैं, ये मैंने ये कर लिया, अब मैं आता हूँ इक्विपमेंट्स पे, ठीक है। इक्विपमेंट्स का बना लेता हूँ मैं। इक्विपमेंट्स का बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, आओ देखते हैं। ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 230। अब मैं मानूंगा कि ये जो है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अलग से कोई अमोर्टाइजेशन अकाउंट दे नहीं रखा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो वैल्यूज दिख रही हैं इसमें डेप्रिसिएशन कटा हुआ है, ठीक है। ओपनिंग है तो इसमें पुराने सालों का डेप्रिसिएशन कटा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेज्ड, ठीक है। परचेज यानी बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 80,000, ठीक है, परचेज। और क्या बोल रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 5,000, यानी लॉस ऑन सेल, यानी हमने कोई सेल भी किया है भैया इक्विपमेंट का, ठीक है। आओ देखते हैं। तो मैंने लॉस किया है इक्विपमेंट का। अच्छा, उससे पहले क्या है, 15,000 का डेप्रिसिएशन भी है। तो डेप्रिसिएशन क्या करता है, वैल्यू कम करता है। मैंने यहाँ लिख दिया डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग में से भी माइनस होगा बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अच्छा, अब देखो यहाँ टोटल कितना आ रहा है, यहाँ टोटल आ रहा है 2,45,000 और यहाँ आ रहा है 2,80,000, ठीक है। बड़ा कौन सा है, 2,80,000, तो यहाँ भी कितना ही होगा, 2,80,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कितना बचा है, बैलेंसिंग फिगर बचा है 35,000 का, 35,000 का बैलेंसिंग फिगर बचा है। ये देखो ना, 15 और 230 कितना हुआ, 245। 280 में से 245 माइनस करो, 35 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हमने कोई सेल करी होगी, हमने क्या की होगी, कोई सेल करी होगी, तब भी तो हमारा बैलेंस कम जा रहा है, तभी तो हमारा क्लोजिंग कम हो रहा है। मैंने सेल करी है तभी तो मेरा क्लोजिंग कम हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास 280 की होनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 280 की होनी चाहिए थी। इक्विपमेंट 280 में से 15,000 का डेप्रीसिएशन कम हो गया, तो मेरे पास कितनी इक्विपमेंट होनी चाहिए थी, 265 की। जबकि यहाँ पे क्लोजिंग कितनी दिखा रही है, 230 की। दैट मीन्स 35,000 की जो इक्विपमेंट है वो मैंने बेच दी, ठीक है। द क्वेश्चन इज मैंने कितने में बेची। देखो जो भी मैंने बेचा है वो मैंने बेचा है 5,000 के लॉस में। ये देखो, मैंने 5,000 के लॉस में बेचा, यानी 35,000 की मशीन इक्विपमेंट थी, उस 35,000 की इक्विपमेंट को मैंने 5,000 के लॉस में बेचा, यानी मैंने सेल की कितने की होगी, मैंने सेल की होगी 30,000 की। और वहीं मैंने लॉस कितना किया होगा, लॉस ऑन सेल 5,000 का, ठीक है। ये मेरा किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ये मेरा किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। आ जाओ, एक और हमारा होता है चीज। नेक्स्ट हम आते हैं फर्नीचर पे, ठीक है। आ जाओ फर्नीचर पे आते हैं। ओपनिंग कितना है फर्नीचर का, 3 लाख, क्लोजिंग कितना है, 270। ठीक है, ओपनिंग 3 लाख, अरे गलत लिख दिया मैंने। हाँ हाँ गाइस, मैं कर देता हूँ जल्दबाजी में मिस्टेक, ऐसा नहीं है मेरे को नहीं आता भैया। आ जाओ, ठीक है। 3 लाख और 270। अब हमने कितना देखा था, 30,000 हमारा डिप्रिसिएशन लगा था, ठीक है। अब देखो दोनों जगह टोटल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दैट मीन्स कोई परचेज सेल नहीं हुआ है, कोई परचेज सेल नहीं हुआ है, ठीक है, फाइन। ये डेप्रिसिएशन किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये भी आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। फर्नीचर भी कर लिया मैंने। पेटेंट्स सिंपल है, पेटेंट्स 1 लाख का था पहले और अभी कितना हो गया है, 95,000 का, यानी मैंने कितना कर दिया है,
5,000 सेल ऑफ पेटेंट, और ये क्या है मेरा अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। आ जाओ। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना, मेरे अभी काम काम का नहीं है ये मेरे। ठीक है, ये हमारे टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जीरो था पहले मेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब मेरा 1 लाख हो गया, यानी मैंने क्या किया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज किया, यानी ये किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। परचेज किया है ना, पैसा दिया होगा। उसके बाद इन्वेंट्री हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, बाद में आएगा। फिर हमारी लास्ट चीज जो आती है वो आती है प्रपोज डिविडेंड। तो आ जाओ, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर कितना है, 50,000 है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर कितना है, 50,000 है। अब देखते हैं प्रपोज डिविडेंड के रिगार्डिंग कुछ चीज दे रखी है क्या। नहीं, हमारे इसमें कोई चीज नहीं दे रखी प्रपोज डिविडेंड के रिगार्डिंग, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा प्रपोज डिविडेंड एक्स्ट्रा, क्या है प्रपोज डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, और हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड को माइनस कर देंगे उसमें से। आ जाओ, करते हैं। प्रपोज डिविडेंड को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किस में से, सॉरी, हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में। ठीक है, ये देखो मैं एक बार करा ही देता हूँ यार। आ जाओ, सेम है जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है वैसे प्रपोज डिविडेंड होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। देखो, ये है 1 अप्रैल 15, ये है 31 मार्च 16, और ये है 31 मार्च 17। ठीक है, इस डेट पे मैंने प्रपोज किया ऑफ 50,000। ठीक है, अब मेरी मीटिंग्स वगैरह होगी शेयर होल्डर्स के साथ, तो मैं पे कब करूंगा, इस तारीख को, डिविडेंड पेड ऑन 50,000। ठीक है, यानी मैंने इस तारीख को पे किया, यानी ये प्रपोज डिविडेंड तो क्या है, मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, ये मेरा क्या है, नॉन कैश है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो ये तो क्या होगा, एड बैक हो जाएगा, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में से माइनस हो रखा था, तो ये एड बैक हो जाएगा दोबारा। पर जो मैंने डिविडेंड पे किया वो क्या है, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि डिविडेंड तो मैंने करंट ईयर में पे किया है ना। आ जाओ बनाते हैं अब। अच्छा, नेट प्रॉफिट की भी तो कैलकुलेशन करनी है ना। ये देखो, ठीक है, क्लोजिंग नेट प्रॉफिट या फिर आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, कितना था, ये हमने देखा था आपका, ये रहा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग कितना है, 4,20,000। ठीक है, यही मैं चिपका देता हूँ नीचे, या फिर रहने ही दो, मैं सिर्फ ओपनिंग लिख लेता हूँ, बाकी ऐसे चला लो काम। 2,70,000। ठीक है, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, कितना अर्न किया है, ये हो जाएगा आपका 130, और 150 हो जाएगा आई थिंक, वो 270 तो है, 250 है और 420, हाँ तो 250 है ना, मैंने देखो गलत लिखा। ठीक है, ये हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,70,000। आ जाओ कर लेते, 1,70,000, इसमें क्या ऐड होगा, इसमें एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा, कितना बना है ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 बना है, और क्या ऐड हो जाएगा,
प्रोपोज्ड डिविडेंड, क्या ऐड हो जाएगा? प्रोपोज्ड डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना। कितना हो गया ये? 2,70,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आप कुछ लोग सोचोगे कि यार मैंने टैक्स 30,000 क्यों नहीं डिडक्ट किया, क्योंकि 30,000 एक्चुअली परटेन करता है पिछले साल का, एक्चुअली परटेन करता है पिछले साल का। हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस इस साल के हटाने हैं, ठीक है। इस साल का जो नॉन कैश एक्सपेंस हुआ है वो 50,000 का हुआ है, ठीक है, और ये 50,000 हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। तो एक्चुअली जब कैश फ्लो देखा जाता है तो कैश फ्लो के मामले में 30,000 तो हमारा कैश गया है, बट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कितना किया? 50,000। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,70,000, ठीक है। ऐड इसमें होगा नॉन कैश एक्सपेंस। कौन कौन से नॉन कैश एक्सपेंस है? एक तो डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। कितना था? ये था अपना कितना था? 30,000 तो फर्नीचर का था और 15,000 इक्विपमेंट का था, सो ये था 45,000, ठीक है। 45 ही तो था, 15 ये रहा और 30 ये रहा, 45,000। इसके अलावा कुछ? इसके अलावा आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ था नॉन कैश में, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। और क्या था? कोई ऐसी चीज़ जो हमने जो किसी और उसमें आनी थी एक्टिविटी में बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? हाँ सर, एक इंटरेस्ट था, ठीक है। ये देखो, इंटरेस्ट हमने लेस किया होगा तो हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। आइटम्स ऑफ अदर एक्टिविटी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्या है? इंटरेस्ट पेड, कितना? 10,000, ऐड बैक कर दिया। उसके बाद हमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी था, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट था, ठीक है। कितना? 5,000 का। वैसे तो इसको अपन नॉन कैश एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं, मैं इसको नॉन कैश एक्सपेंस में लिख लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अपन एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ले रहे हैं। ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा, ओहो, फर्नीचर का एफ आ गया। बड़ी ही दुविधा है, लिखना ही पड़ेगा। आ जाओ, इसको भी ले ही जाए, ठीक है। कर लिया अपन ने। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ था, देख लूँ मैं एक बार। लोन का कर लिया अपन ने, प्रोविजन फॉर टैक्स का आएगा आगे, इक्विपमेंट का कर लिया मैंने, और फर्नीचर का भी हो गया, प्रपोज डिविडेंड भी कर लिया, ठीक है। बराबर, सही है। ये तो मैं बहुत पीछे आ गया, हाँ। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस ड्यू टू वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, लिख लेते हैं। अब देखो, आते हैं इस पे।
करंट लाइबिलिटी पे आते हैं। ट्रेड पेबल्स कितना कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कितना, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस होता है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा लेस 5000। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हो गया बढ़ गया, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कितना 2000, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक लेस होगा एक ऐड होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अलग आता है। अब आते हैं करंट एसेट में। करंट एसेट में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 70,000 से, सॉरी 80,000 से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब डिडक्ट होगा ये, इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स पे आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो रहा है, 40,000 से बढ़ रहा है, यानी ये भी क्या होगा, डिडक्ट होगा। सो तीन लेस वाले हैं और एक ऐड वाला है, तो अपन ऐड वाला कर लेते हैं पहले। आ जाओ, ऐड, फिर लेस के तीन है, ठीक है। ऐड क्या हो रहा है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने से, 2000 से। लेस में आ जाओ, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना, 5000। फिर इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना, आई थिंक 80,000, ये भी डिडक्ट हो जाएगा। फिर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स था, कितना था, आई थिंक 40,000 था, हाँ 40,000 था, तो ये भी लेस हो जाएगा, ठीक है। कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, ठीक है। बिफोर टैक्स क्या आ रहा है, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, 2,70,000 में मैं 50,000 ऐड कर लेता हूँ, 45 और 550, फिर वापस मैं 10,000 ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद 2,000 ऐड, 5,000 लेस, 80,000 लेस एंड 40,000 लेस, ये आया 2,07,000, ठीक है। इसमें से क्या करूँगा मैं, लेस इनकम टैक्स पेड, कितना पे किया, 30,000 एक्चुअली पे किया, कितना आ रहा है, यह आएगा
ना, थोड़ा ऑडियो का दिक्कत था, आपको पता चला होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल ऑफ इक्विपमेंट था हमारा। सेल ऑफ इक्विपमेंट हमने कितना किया था, 5,000 के लॉस में किया था और किया था 30,000 में, ठीक है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट किया था 80,000 का, कैश आउटफ्लो हुआ है यानी हम माइनस में कर देंगे। सेल ऑफ पेटेंट कैसे पता लगा, पिछले साल 1 लाख का था, अब कितना हो गया है, अब हो गया 95,000 का। कहाँ गया, ये रहा। 1 लाख का था पिछले साल और अब 95,000 का हो गया। रिगार्डिंग सेल ऑफ पेटेंट हम इसके दो पर्सपेक्टिव लिख सकते हैं। एक तो ये सेल ऑफ पेटेंट है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप क्या करो, 5,000 का दिखा दो, ठीक है। सेल किया तो कैश इनफ्लो दिखा दो। और दूसरा दूसरा आप क्या कर सकते हो, पेटेंट्स राइट ऑफ। पेटेंट्स आपने राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। आपने पेटेंट्स राइट ऑफ कर दिए और ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, 5,000 ऐड हो जाएगा। नॉन कैश एक्सपेंस आपने माइनस किया होगा तो 5,000 अब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। आई मीन क्वेश्चन में दे रखा है 0 था पिछले साल और अभी कितना है, 1 लाख है, तो कितना हुआ, 1 लाख हो गया, ठीक है। आ जाओ, टोटल कितना हो गया, टोटल हम लगा लेते हैं। ये 1 लाख हो गया और 1,80,000 माइनस, और उसमें अपन 30 और 35 देंगे, ये हो जाएगा 1,45,000 माइनस का, ठीक है। यहाँ हमारा ये होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। आओ देखें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी। एक तो अपन ने किया इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स किए, ठीक है। क्या है, कितना किया है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 2 लाख। तो ये हमारे पास 2 लाख कैश आया होगा। उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे किया था कितना, 10,000 का पे किया, यानी कैश आउटफ्लो हुआ है। लोन भी पे किया है कितना, 50,000 का, ठीक है। और क्या चीज़ है, आई थिंक और कोई चीज़ है नहीं। हाँ, डिविडेंड है, डिविडेंड है। प्रोविजन फॉर डिविडेंड के बारे में आपको बताया था मैंने, डिविडेंड पे किया है कितना, 50,000 का। तो डिविडेंड पेड कितना, 50,000। आई थिंक इसके अलावा कुछ और है नहीं, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90,000, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारे तीनों एक्टिविटीज निकल गए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं इसको थोड़ा स्पेस मैनेज कर देता हूँ। ठीक है। टोटल कैश फ्लो कितना हुआ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, ठीक है। 1,77,000 हुआ है ऑपरेटिंग में, फिर माइनस में हुआ है 145 इन्वेस्टिंग में, और फिर 90,000 हुआ है फाइनेंसिंग में। तो ये टोटल कितना हो गया, 1,22,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2016, यानी ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। कितना है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 2,05,000, ठीक है। कर लिया हमने ऐड, कितना है,
122 में 2,05,000 ऐड करा तो ये हमारा आ जाएगा 3,27,000, और ये 3,27,000 क्या है आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एज ऑन 31/3/17। ठीक है, 31/3/17 क्या हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट। और अगर आपका देखो 31/3/17 आपका दे रखा है बैलेंस शीट में, कितना दे रखा है? 327, ये रहा। मैच हो गया ना। अब अगर आपका मैच नहीं हुआ दैट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ की है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। ठीक है, यहाँ मैच हो गया, आप इजीली इसको गो थ्रू कर लेना। बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, और आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इनिशियली जब आप क्वेश्चंस करना चालू करोगे उसकी प्रैक्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। टिल देन गुड बाय।